गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंशु सर और चल रही थी इन्वायरमेंटल स्टडीज़ और इन्वायरमेंटल स्टडीज यानी कि पर्यावरणीय अध्ययन। हम आज चैप्टर देखेंगे 5 फूड भोजन। मैंने कहा था 17 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम आपको कराएंगे। जो डीपली चैप्टर्स हैं, जो बड़े बड़े चैप्टर हैं, उनको जो है शॉर्ट नोट्स में तैयार करके मैंने तोड़ मरोड़ के आसान भाषा में आपके सामने लेके आया हूँ बाइलिंगुअल क्लासेस। और ये जो है ऑल कंपटीशन के लिए है। किसी भी कंपटीशन में आप बैठे, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ आती है, ईवीएस आती है और साथ के साथ स्कूल एग्जाम में है तो अभी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। मैं अंशुल सर माई टीचर के नाम से हमारा यूट्यूब पर चैनल है @myteacher अंशुल सर के नाम से आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर। या डिफरेंट टाइप की क्लासेस, डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट, डिफरेंट टाइप की स्कूल क्लासेस की, चाहे कॉम्पिटिशन क्लासेस की, आपको जो है क्लासेस मिल जाएंगी। मैं एक टीचर हूँ, मेरा एक एम है कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जो है स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा रहा हूँ, नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। शेयरिंग इज़ केयरिंग, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मैं बांट रहा हूँ तो आप भी बांटिए। तो चलिए आगे करते हैं स्टार्ट। फूड भोजन आज पढ़ेंगे। जैसे कि आपको इस इमेज में दिखाई दे रहा हो, इमेज के साथ साथ मैंने पीपीटी बनाई है। देखिए, इसमें आपको बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड आपको दिखाई दे रहे हैं। इनसे फूड से हमें क्या मिलता है, ये सारी चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, फूड अगर ठीक से हम बैलेंस डाइट ना लें तो हमें कौन कौन सी बीमारियाँ हो सकती हैं और उनसे किस तरह से हम बचें, तो ये सारी चीज़ हम इसमें पढ़ेंगे। तो पहले हम देखते हैं फूड। फूड माने होता है भोजन। जिंदा रहने के लिए क्या है, हमें खाने की ज़रूरत पड़ती है। और खाना में क्यों ज़रूरी है, क्योंकि उससे हमें एनर्जी मिलती है, जिससे हम जो है बहुत सारी एक्टिविटी हम कर सकें। क्योंकि अगर फूड नहीं खाएंगे तो एनर्जी नहीं मिलेगी, एनर्जी नहीं होगी तो हम क्या है, वर्क नहीं कर पाएंगे। उठना, बैठना, दौड़ना, बहुत सारी चीज़ें हैं। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे इंटरनल ऑर्गन हैं, उन्हें भी थोड़ी बहुत एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हार्ट का पंप होना, ठीक है, ब्रेन का काम करना, ऐसी किडनी वगैरह ये भी अंदर वर्क करती रहती हैं, जिनके लिए थोड़ी बहुत एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो ज़िंदा रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? भोजन से मिलती है। भोजन क्या देता है हमें? ऊर्जा। परिभाषा: भोजन वह खाद्य पदार्थ है जो जीवों को ऊर्जा प्रदान करता है। अच्छा जी, पेड़ पौधे जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, यानी सनलाइट से जो है क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। और प्रोड्यूसर्स होते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स बोलते हैं, उत्पादक बोलते हैं, या फिर क्या है, प्लांट्स या फिर ऑटोट्रॉप्स बोल सकते हैं, जो अपना खाना डायरेक्टली बना लेते हैं। लेकिन हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन पर क्या है, निर्भर होते हैं, प्लांट्स पे। जीव जंतु: सभी जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं। इकोसिस्टम में जो है डायरेक्टली बोल लीजिए, इनडायरेक्टली बोल लीजिए, क्या है, हम लोग प्लांट्स पे डिपेंड हैं। जैसे कि आपको एक फूड चेन भी दिखाई दे रही होगी, किस तरह से ग्रास को ग्रास ऑपर ने खाया, ग्रास ऑपर को बर्ड ने, बर्ड को स्नेक ने, स्नेक को आउल ने, और आउल क्या हुए, एक टाइम पे आकर डिकम्पोज हो गया, मर गया। डिकम्पोजर क्या हो गया, अपघटक जो होते हैं उसे क्या करते हैं, खा पी जाते हैं। ये क्या है, ये चेन चलती रहती है। लेकिन एनर्जी क्या होती है, एक टाइम पे आके क्या होती है, ख़त्म हो जाती है। तो एनर्जी के लिए चाहिए हम फूड। और फूड कई तरह के डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। फूड में बहुत सारी चीज़ पाई जाती हैं और फूड खाने की प्रक्रिया भी होती है, जिसे हम क्या क्या कहते हैं, वो सब चीज़ हम पढ़ेंगे। तो आई होप सो इतना समझ में आ गया होगा आपको कि भोजन वह खाद्य पदार्थ है जो जीवों को ऊर्जा प्रदान करता है। अब बात आ रही है भोजन की। तो भोजन हमें ऐसा खाना चाहिए जिससे जो चीज़ हमारे शरीर में लगे, हमारे शरीर को नुकसान ना पहुंचाए। एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए, एक संतुलित आहार होना चाहिए, जिससे क्या है, हमारी जो बॉडी है वो प्रॉपर्ली वर्क कर पाए, हम हेल्दी रहें, हमारी जो बॉडी है वो खराब ना हो। भोजन जिसमें सभी पोषक पदार्थ उचित एवं निश्चित अनुपात में उपस्थित हों। जब हम खाना खाते हैं तो हमें डेली यूज़ में जो है थोड़े हर चीज़ उसमें जो होती है, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो सही मात्रा में होनी चाहिए। जैसे कि ग्रेन्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, मिल्क अल्टरनेट हैं, फैट ऑयल्स वगैरह, मीट वगैरह, फ्रूट्स वगैरह है। जो मीट मांस नहीं खाते उनके लिए विकल्प होते हैं फूड में, और कोई भी चीज़ खा सकते हैं वो। तो इस तरह से हम डिफरेंट टाइप से थोड़ा खाना खाना चाहिए। कहा जाता है सुबह का नाश्ता अच्छा होना चाहिए, दोपहर का खाना भारी होना चाहिए, शाम का खाना हल्का होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ हमें पता होनी चाहिए। संतुलित आहार थोड़ी चीज़ हम लें, जिससे कि क्या है, हमारी बॉडी हेल्थी रहे। इसे हम बैलेंस डाइट कहते हैं। अब बात आती है पोषण, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? भोजन से सभी पोषक पदार्थ को ग्रहण करना पोषण कहलाता है, न्यूट्रिशन कहलाता है। अब ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। फूड जब हमने खाया, फूड्स में क्या होते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिससे क्या होता है, वो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बॉडी में, जो ब्लड में घुल जाते हैं, जिससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। जो हमने फूड लिया, मुंह में रखा, चबाया, फिर वो नीचे गले में गया, इस तरह से पचा और उसमें से क्या हुआ, न्यूट्रिएंट्स अलग हुए, एनर्जी रिलीज़ हुई। इस सारी प्रक्रिया को क्या होता है, क्या कहते हैं, इस सारी प्रक्रिया को न्यूट्रिशन कहते हैं। यानी भोजन से सभी पोषक पदार्थ को ग्रहण करना पोषण कहलाता है। अब हमारा खाने का जो तरीका होता है, हमारे
खाने में से न्यूट्रिएंट्स को निकालना, एनर्जी को गेन करना, ठीक है, वो उस प्रोसेस को हम कहते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। दूसरा वाला जो है विषम पोषी जो है पोषण कहलाता है, वो हेटेरोट्रॉप्स के द्वारा होता है, जैसे कि हम लोग हैं। और ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो पहला वाला है, स्वयंपोषी, जो ऑटोट्रॉप्स करते हैं, अपने खुद खाना बनाते हैं, सनलाइट से जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है, वो ऑटोट्रॉप्स करते हैं। तो याद रखिएगा इसे। कार्बन डाइऑक्साइड H2O, सनलाइट, क्लोरोफिल मिल जाता है सनलाइट से, तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन बना देता है। ये आपको डायग्राम दे रखा है, आप याद रखिएगा इस चीज़ से। और खास करके जो इक्वेशन है जो आपको दे रखी है केमिकल इक्वेशन, ये भी आप याद रखिएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, फूड से जो हमें मिलते हैं उन्हें न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। जो एनर्जी रिलीज़ हुई और उसके अलावा जो प्रोसेस है उसे हम न्यूट्रिशन कहते हैं। हम लोगों का जो खाने का तरीका है, और खाया पिया और जो एनर्जी रिलीज़ हुई और ब्लड तक पहुंचा, जगह जगह पे जाके सेल्स में जो जाके पहुंचता है, ठीक है, उसे हम हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं उस प्रक्रिया को। और प्लांट्स में क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। अब भोजन के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। आज सब लोगों का खाना अलग अलग होता है, तो उसके आधार पर जो है क्या है, EVS में, साइंस में क्या है, वर्गीकरण किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है। शाकाहारी, हर्बीवोर्स, बहुत सारे जानवर ऐसे होते हैं जो सिर्फ हरी पत्तियाँ खाते हैं, घास पत्तियाँ, पेड़ पौधे। वे जीव जो भोजन के लिए पादप यानी प्लांट्स पर निर्भर होते हैं, गाय, बकरी, जिराफ, हाथी, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं ऐसे कि आप देख सकते हैं। ये शाकाहारी होते हैं, ठीक है, हरी भरी चीज़ खा रहे हैं, हरी भरी, तो शाकाहारी। आप दूसरे आते हैं मांसाहारी, ठीक है। मांसाहारी में कार्निवोर्स होते हैं, जो ये वो जीव होते हैं जो दूसरे जो पे डिपेंड होते हैं, ठीक है, उनके जानवरों का मांस खाते हैं, जैसे लोमड़ी, चील, शेर, बाघ, सांप आदि। कार्निवोर एनिमल्स आर दोज दैट प्राइमरली फीड ऑन अदर एनिमल्स फॉर फूड, दूसरे का मांस खाते हैं, दूसरे जानवरों का। तो बहुत सारी चीज़ें आपको एग्जांपल में दे रखी हैं, आप देख सकते हैं आराम से यहाँ पे। ये मांसाहारी जानवर होते हैं। फिर होते हैं सर्वाहारी, ओमनिवोर, जिसमें हम भी आते हैं। ये सब चीज़ खा लेते हैं। सब चीज़ का मतलब ये, प्लांट्स मिल जाए तो प्लांट्स खा लेंगे, एनिमल्स मिल जाए तो एनिमल्स यानी मांस भी खा सकते हैं। वह जीव जो पादप, प्लांट्स और जंतु, एनिमल दोनों को खाते हैं। उदाहरण मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, गिलहरी, कौआ आदि। और बाकी के आपको यहाँ पे एग्जांपल दे रखे हैं, आप देख सकते हैं। हम क्या होते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं, सब्जी, पेड़ पौधे, फल फ्रूट भी खा लेते हैं, और मांस भी खा लेते हैं। हाँ, वो बात अलग है, सब लोग नहीं खाते, लेकिन ह्यूमन बीइंग्स भी उसमें आते हैं। तो ये थे भोजन के आधार पर जीवों का वर्गीकरण कि किस तरह से हमने देखा, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, और ये है क्या था, हर्बीवोर्स। अभी और भी देखेंगे, जैसे कि आपको दे रखा है, देखिए इधर वाले हर्बीवोर्स हैं। हर्बीवोर्स ओनली ईट प्लांट्स, ये खाली प्लांट्स खाते हैं। कार्निवोर्स दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं, और ओमनिवोर्स क्या है, इन दोनों को खाते हैं। समझ में आ गया? डायग्राम के थ्रू आप और अच्छी तरह से समझ जाएंगे किस तरह से आपको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट में आते हैं, भोजन के आधार पर जो वर्गीकरण होता है वो आते हैं डिकम्पोजर, अपघटक, जो मृत जानवरों को, डिकेइंग बॉडीज़ को खाते हैं। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट डिकम्पोज कन्वर्ट डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स के, एनिमल्स के, क्या है, डेड डिकेइंग बॉडीज़ को खाते हैं टू ह्यूमस। ये क्या होता है, प्लांट और एनिमल जो मर गए हैं उनको बदल देते हैं ह्यूमस में, आर कॉल्ड डिकम्पोजर। द टू कॉमन एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजर आर, खास करके बैक्टीरिया, फंगाई इसके एग्जाम्पल हैं। वह सूक्ष्म जीव जो पौधों और जानवरों के मृत अवशेषों को विघटित करके ह्यूमस में बदल देते हैं, उन्हें अपघटक कहते हैं। ये क्या होते हैं, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं। ये इन्वायरमेंट के सफाई कर्मचारी भी इन्हें कहा जाता है। एग्जाम्पल आपके सामने है। फिर बात आती है स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स क्या होते हैं, 5th नंबर पे। स्कैवेंजर्स आर एनिमल्स, वो जानवर होते हैं, डेड कंज्यूम डेड ऑर्गेनिज्म, जो जानवर वगैरह मर जाते हैं, जैसे आपने देखा हुआ आसपास जानवर मर गए, ठीक है, हैव डाइड फ्रॉम कॉज अदर देन प्रीडेशन और हैव बीन किल्ड बाय अदर प्रीडेटर्स, ठीक है। जो मेलड होने वाले जानवर हैं, जो मृत जीवों को खाते हैं, जो शिकार के अलावा अन्य कारणों से मरे हैं या अन्य शिकारियों द्वारा मारे गए हैं, उनको ये खाते हैं। सम कॉमन एग्जाम्पल है हाइनास, वियर, वल्चर्स, कैंडर्स एंड क्रैब्स। वो क्या कर रहे थे डिकम्पोजर, वो ह्यूमस बना रहे थे, और ये होते ये भी इको फ्रेंडली हैं। ये क्या कर होते, ये भी इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं। ये भी क्या करते हैं, डिकेइंग जो बॉडीज़ होती हैं, जानवर होते हैं, उनको खाते हैं। अब जो हम कह रहे हैं कि भोजन में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, क्या होता है न्यूट्रिएंट्स, तो ये भी कई सारे प्रकार के होते हैं जो अलग अलग खाने में अलग अलग तरीके से पाए जाते हैं। और ये सारी चीज़ें हमारे डेली लाइफ में बहुत ज़रूरी हैं। ये थोड़ी थोड़ी मात्रा में हमारे लिए ज़रूरी हैं, ये होनी ही चाहिए। जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन, फैट्स, मिनरल्स,
वाटर और रफेज, जैसे डाइटरी फाइबर भी आपने दूसरा नाम सुना होगा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा, खनिज, पानी या रफेज या आहार, फाइबर। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट किन भोजन में पाए जाते हैं, कौन से फूड ऐसे होते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं और कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। सबसे अच्छा और तुरंत ऊर्जा देने वाला, अगर आपको बहुत थकावट महसूस हो रही है और आप चाहते हैं इंस्टेंट एनर्जी हम में आ जाए, तो ऐसा फूड खाइए जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा पाया जाता है। तुरंत ऊर्जा या इंस्टेंट एनर्जी देने वाला पोषक पदार्थ होता है जैसे गेहूँ, चावल, मक्का, केला, आलू, केक, गन्ना, शक्कर, शहद, शकरकंद आदि। और एग्जाम्पल आपको दिखाई दे रहे हैं। ग्लूकोज की मात्रा होती है C6H12O6, जिसमें आपको दिखाई दे रहा है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसमें पाए जाते हैं। ग्लूकोज अगर अधिक हो जाए तो हमें डायबिटीज़ हो जाती है, जो हमें मालूम है। मधुमेह इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण हो जाता है। मधुमेह जो होता है किसके कारण होता है? इंसुलिन के कारण जो हो जाता है, उसमें कमी आ जाए, इंसुलिन हार्मोन की अगर हमें कमी आ जाए तो हमें क्या है, डायबिटीज़ की बीमारी हो जाती है। इंसुलिन हार्मोन ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। इंसुलिन क्या करता है, वो ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने में जो है काम करता है। इंसुलिन हार्मोन बेटा सेल से स्रावित सीक्रेट होते हैं। दूसरा बात, बेटा सेल्स जो होते हैं वो पेनक्रियाज सीक्रेट करती है। जो पेनक्रियाज हमारा ऑर्गन पार्ट होता है वो जो है क्या करती है, बेटा सेल्स जो है क्या करती है, सीक्रेट करती है इंसुलिन को। इसके लिए हम कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। इसमें ग्लूकोज की मात्रा अच्छी खासी होती है। बाकी की मैंने ग्लूकोज के बारे में पढ़ा भी दिया। ग्लूकोज ज़्यादा हो जाए तो डायबिटीज़ हो जाती है। ग्लूकोज किसकी कमी की वजह से होता है, इंसुलिन की कमी से होता है। ठीक है, इंसुलिन हार्मोन्स कहाँ से सीक्रेट होता है, बेटा सेल्स की वजह से। और कौन सा पार्ट है, पेनक्रियाज। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोटीन की, यानी कि अमीनो एसिड के बहुलक होते हैं। अमीनो एसिड भर मात्रा में पाया जाता है। अमीनो अम्ल से मिलकर बना है प्रोटीन जो है कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन। ये इन चीज़ों को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। जैसे उसमें ग्लूकोज था, इसमें क्या क्या आ रहा है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। प्रोटीन में नाइट्रोजन तत्व पाया जाता है, नाइट्रोजन इसमें पाए जाते हैं। जो दलहन फसलें जो होती है उसमें राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी क्या करता है, मदद करता है। नाइट्रोजन साइकिल जो प्रक्रिया होती है वो इन्हीं के द्वारा होती है। शरीर की वृद्धि एवं विकास में प्रोटीन सहायक है। हमारी किसके लिए हेल्प करता है हमारी बॉडी में, हमारी जो ग्रोथ बढ़ाने में। तो बॉडी की ग्रोथ बढ़ाने की अगर बात हो तो प्रोटीन वाला जो हमें खाना चाहिए, खाना में ऐसा खाना चाहिए जिसमें सब कुछ थोड़ा थोड़ा हो, जैसे थोड़ी सी सब्जी हो, थोड़ी सी दाल, चावल, सलाद, रायता वगैरह। तो संतुलित आहार खाना चाहिए हमें। ठीक है, आपातकाल में ऊर्जा प्रदान करता है। सोर्स क्या है इसका, सोयाबीन, दालें, दूध, अंडे, मांस वगैरह में प्रोटीन भर मात्रा में पाई जाती हैं। प्रोटीन की कमी से जो रोग होता है वो क्वशुकर और मेरेस्मस, ठीक है, ये जो रोग जो है हमें हो जाता है इसकी कमी के कारण। और इसकी कमी में क्या कमी हो रही थी, कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाएगी। ठीक है, इंसुलिन की, तो क्या होगा, हमें डायबिटीज़। प्रोटीन की अधिकता से रोग हो जाता है। ठीक है, प्रोटीन अगर ज़्यादा हो तभी हमें रोग हो जाता है। कौन सा हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस। याद रखिएगा, इसे ज़्यादा हो जाए तब भी प्रॉब्लम है और कम रहे तब भी प्रॉब्लम है। तो सही मात्रा में हमें चीज़ को लेना चाहिए। यही नहीं कि रोज़ कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ हम खाते चले जा रहे हैं, प्रोटीन वाली कुछ नहीं खा रहे, विटामिन वाली कोई चीज़ नहीं खा रहे। थोड़ी थोड़ी मात्रा में सब चीज़ें हमें खानी चाहिए डेली बेसिस पे। अब बात आती है टाइप्स ऑफ विटामिन भी आपको खाने में देखने को मिलेंगी। जैसे कि 2 तरह की विटामिन में बांटा गया है बहुत सारी विटामिन को। जल में घुलनशील जो वाटर सॉल्युबल होती हैं, क्वेश्चन बनता है वो विटामिन कौन सी हैं जो है जल में घुल जाती हैं, तो बी एंड सी। वो कौन सी हैं जो वसा में घुलनशील होती हैं, फैट में सॉल्युबल होती हैं, ADEK, एडेक बोल सकते हैं आप। ठीक है, शॉर्ट में इनके बारे में हम पढ़ेंगे। विटामिन के हीमोफिलिक विटामिन भी कहा जाता है, इनके नाम भी याद रखिएगा। केमिकल नेम है फाइलोक्विनाइन। सोर्स हरी सब्जियां, अंडा, दूध, मीट में खूब भर मात्रा में पाया जाता है। जिसमें विटामिन के की कमी हो, अच्छी तरह से हरी सब्जियां खाए, अंडा खाए, दूध, मीट, और अगर ये भी चीज़ नहीं खाते तो और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं विटामिन के की। डिजीज़, रोग क्या हो जाता है, हीमोफीलिया हो जाता है। जेनेटिक डिजीज़ है, एक से दूसरी, मतलब माँ बाप से आने वाली बीमारी है एक से दूसरे में। तो खुद को ये प्रॉब्लम ना हो ताकि बच्चों में वो चीज़ नहीं आ जाए कहीं, तो इसलिए अपने आप को भी स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है। इसमें क्या होता है, रक्त का थक्का जो है जमता नहीं है, जैसे कि आपको इमेजेस में दिख रही है। रक्त का थप्पा जमेगा तो खून, ब्लड फ्लो रुक जाता है, वरना ब्लड फ्लो अगर आपके चोट कट वगैरह लग जाए तो ब्लड निकलता ही रहेगा, बड़ी मुश्किल से जो रुक पाता है वो चीज़। तो इस चीज़ को याद रखिए, विटामिन के। अब बात आती है विटामिन ई की। विटामिन ई सौंदर्य विटामिन और रिप्रोडक्टिव जनन विटामिन भी कहते हैं। इसे सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है, रिप्रोडक्टिव भी कहते हैं। केमिकल नेम है टोकोफेरोल।
सोर्स पानी वाले फल ज़्यादा से ज़्यादा खाने चाहिए, बादाम खाना चाहिए, अनार वगैरह ये सारी चीज़ें हमें खानी चाहिए। डिजीज़ क्या हो सकती हैं, इनकी वजह से होती भी हैं, और जैसे कि महिलाओं में बांझपन का शिकार हो जाता है, इनफर्टिलिटी आपको देखने को मिलती है वुमेन में। जब किसी का IVF का, जब प्रेगनेंसी वगैरह का जो ट्रीटमेंट चल रहा होता है तो विटामिन ई की दवा ज़रूर दी जाती है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। साथ पुरुषों में नपुंसकता देखने को मिलती है, स्टेरिलिटी इन मेल, ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ स्किन प्रॉब्लम्स अगर आपको हैं तो विटामिन ई की भर मात्रा में आप चीज़ खाइए, आपको स्किन की भी उसमें जो है सहूलियत मिलेगी। सौंदर्य विटामिन इसीलिए से कहते हैं, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। विटामिन के, विटामिन ई हमने पढ़ ली। अब बात आती है विटामिन डी की। सनलाइट की कमी के, सूरज की रोशनी की कमी की वजह से होती है। जैसे कि आजकल के शहरों में पूरा दिन फ्लैट में, घरों में, या फिर सुबह निकले और जो कंपनियों में घुस गए तो पूरे दिन क्या होता है, सनलाइट मिलती ही नहीं है हमें। तो सनलाइट विटामिन की भी कहते हैं, क्योंकि सूर्य के प्रकाश से हमारे शरीर की त्वचा जो होती है बनती है विटामिन डी और के। केमिकल नेम है कैल्सीफेरॉल। सोर्स क्या है, सूर्य के प्रकाश। मांस, दूध, अंडे, हरी सब्जियां तो खानी ही चाहिए। डिजीज़ क्या हो जाती है, रिकेट्स हो जाती है। आप देख सकते हैं जो पैर जो हमारे होते हैं वो नॉर्मल ना होके इस तरह से आपको पैर आपको दिखाई देंगे। बच्चों में ऑस्टियोमाइलाइट अस्थि का प्रदाह, हड्डियों में चटकने की आवाज़ आती है और हड्डियाँ जो है ढंग से मजबूत नहीं हो पाती। तो जब भी आप, डॉक्टर ने जब बच्चा होता है तब कहते भी हैं कि इसे सूरज की धूप ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ, खासकर सुबह की धूप जो है कम से कम आधे 1 घंटे ज़रूर लगानी चाहिए बच्चे को, ताकि क्या होता है विटामिन डी उसे अच्छी तरह से मिल सके। तो आप याद रखिए कौन से भोजन में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, कौन सी चीज़ खानी चाहिए। वैसे हमें डेली बेसिस पे खाना चाहिए। कभी हमने दाल चावल खा लिए, कभी कोई सब्ज़ी खा ली, कभी कोई सब्ज़ी खा ली, कभी कोई फल खा लिया, कभी जूस पी लिया, कभी कुछ, इस तरह से हमें जो है खाते रहना चाहिए। कभी मेवा, कभी मिष्ठान, बहुत सारी चीज़ें ऐसे चीज़ खाते रहनी चाहिए। बहुत ज़्यादा मात्रा में भी नहीं, बहुत कम मात्रा में भी नहीं। सफिशिएंट मनी बैलेंस डाइट हमें करते हुए चलना चाहिए। हेल्दी रहिए, तो उससे क्या होगा, हेल्दी रहेंगे तो सब कुछ ठीक रहेगा। अब बात आती है विटामिन ए की। विटामिन ए आँखों के लिए अच्छी मानी जाती है। केमिकल नेम है रेटिनॉल। क्वेश्चन आते हैं, इन चीज़ों को याद रखिएगा। सोर्स गाजर, दूध, शिमला मिर्च, आम वगैरह में विटामिन ए भर मात्रा में पाया जाता है। डिजीज़ क्या हो जाती है जी विटामिन ए की वजह से, नाइट ब्लाइंडनेस, यानी रतौंधी, रात में दिखाई नहीं देता। रात होते ही हमें क्या होता है, दिखाई देना बंद हो जाता है। विटामिन ए लिवर, यकृत में स्टोर होती है, इस चीज़ को याद रखिए क्वेश्चन बने तो। विटामिन बी केमिकल नेम है थायमीन, और थायमीन इस तरह से भी लिखा हुआ भी मिल जाएगा आपको। सोर्स मोटा अनाज, गेहूँ, मक्का, बाजरा, अंडा, मीट वगैरह ये सब। इनके अलावा बहुत सारी चीज़ होती हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है इन चीज़ों को, तो कोई भी प्रॉब्लम आपको दिखाई दे रही है तो आप डॉक्टर को दिखाइए, वो आपको दवा भी देंगे। आजकल इन विटामिन की गोलियाँ भी आ रही हैं, ठीक है। डिजीज़ वेरी जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। फिर आती है विटामिन सी। केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। सोर्स खट्टे फल, आंवला, नींबू, संतरा वगैरह ये सब चीज़ आपको खानी चाहिए। डिजीज़ रोग, स्कर्वी रोग जो आपको दिखेगा, जो दांतों में जो होता है, क्या होता है, खून आने लग जाता है, ठीक है। दूध, मिल्क में विटामिन, दूध तो ज़रूर पीना चाहिए, क्योंकि दूध जब हम पीते हैं तो टीथ को क्या होता है, कैल्शियम मिल जाता है, ठीक है, उसमें विटामिन होती हैं। दूध यानी मिल्क में विटामिन सी पाया जाता है, आयरन नहीं पाया जाता, याद रखिएगा इस चीज़ को। मिल्क कंटेन विटामिन ए, बी एंड डी एज वेल एज कैल्शियम एंड प्रोटीन। दूध में इतनी सारे विटामिन आपको मिल जाते हैं, कैल्शियम और प्रोटीन भी मिल जाती है। आयरन नहीं मिलेगा आपको। क्वेश्चन आता है आयरन किस में नहीं पाया जाता, तो दूध में नहीं पाया जाता, मिल्क में। गर्म करने एवं अधिक धोने पर विटामिन सी नष्ट हो जाता है। तो हमें जो है संतरा हो गया, नींबू हो गया, ऐसी चीज़ों को हमने खाते रहना चाहिए, ताकि स्कर्वी जैसी प्रॉब्लम हमें देखने को ना मिले। अब बात आती है फैट यानी वसा। ऊर्जा प्रदान करना, शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। कुछ चीज़ आपको दे रखी है, इसे याद रखिएगा। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.1 KCl होते हैं। 1 ग्राम प्रोटीन में 4.3 KCl होते हैं। 1 ग्राम फैट में 9.3 KCl होते हैं, ठीक है। KCl स्टैंड फॉर किलो कैलोरी, विच इज़ यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर एनर्जी। एनर्जी को नापने की यूनिट है, ये इकाई है। इट ऑल्सो नोन एज लार्ज कैलोरी भी बोलते हैं इसे। ऊर्जा का क्रम किस तरह से है, सबसे ज़्यादा होती है कार्बोहाइड्रेट में, उससे कम होती है प्रोटीन में, सबसे कम होती है फैट में। और फैट जब हम चीज़ खाते हैं ज़्यादा तो 24 आवर लगता है फैट को पचने में, तो ज़्यादा भी हमें फैट नहीं खाना चाहिए। अब बात आती है मिनरल्स की। खाने में विटामिन्स हो गए, ठीक है, बैलेंस डाइट वगैरह हमने देख ली, लेकिन खाने में कुछ मिनरल्स भी पाए जाते हैं। मिनरल्स में सबसे पहले आता है आयरन। अब आयरन का मतलब ये नहीं है कि लोहा, जैसे सर लोहा जो हम सरिया वरिया खाने लग जाएं, नहीं। आयरन हल्की मात्रा में बहुत पाया जाता है, जो कि बॉडी के लिए ज़रूरी होता है, जो हमारी बॉडी को ठोस कर रखता है। डेफिशिएंसी, अगर आयरन की कमी है तो खून की कमी हो जाती है, और खून की कमी को हम कहते हैं उस बीमारी को एनीमिया।
HB हीमोग्लोबिन आप चेक कराते रहिए, 12 से 15 GMDL के अंदर है तो ठीक है, उससे कम है तो आपको प्रॉब्लम है। सोर्स हरी पत्तेदार सब्जियाँ खानी चाहिए, पालक सबसे ज़्यादा खाना चाहिए, पालक में बहुत आयरन होता है। आंवला, शलगम, चुकंदर, अनार खाना चाहिए, शकरकंद खाना चाहिए, आलू आदि ये सब खाने चाहिए ताकि आयरन की वजह से ताकि एनीमिया जैसी बीमारी हमें ना हो। अब बात आती है दूसरे नंबर पे आयोडीन की। आयोडीन डेफिशिएंसी गले में जो आपको सूजन आपको दिखाई देगा, ठीक है। थायराइड ग्लैंड जो सूज जाती है, थायराइड ग्लैंड जो होती है उसमें सूजन आ जाती है। डिसीज़ क्या है, घेंगा बोलते हैं इस डिसीज़ को, आयोडीन की कमी की वजह से होता है। सोर्स नमक, सॉल्ट या फिर सी फूड हमें खाना चाहिए, अगर आयोडीन की कमी से ये आपको देखने को मिल जाती है बीमारी। फिर बात आती है कैल्शियम एंड फास्फोरस से की वजह से भी जो क्या होता है हमें बीमारी हो जाती है। अगर हम दूध ना पिएँ तो कैल्शियम की कमी हो जाएगी। बहुत सारे फूड ऐसे होते हैं जो हमें खाने चाहिए, जो हमें हड्डियों को और दांतों को मजबूत करके रखे। बोन्स एंड टीथ कमज़ोर हो जाते हैं, दूध और इसके उत्पाद अंडे, मछली आदि। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो एनवायरनमेंट स्टडीज़ में टोटल 17 टॉपिक हैं, मैं धीरे धीरे लेके आ रहा हूँ। प्ले लिस्ट मिल जाएगी, किसी भी कंपटीशन बैठे हुए, स्कूल एग्जाम में बैठे हुए, आपको ज़रूर काम आएगी। तोड़ मोड़ के छोटे छोटे शॉर्ट्स नोट्स बना के आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट नोट्स, तो जाकि आपको जल्दी से फटाफट से आप रिवाइज़ करें और आपके हेल्प उससे मिल जाए। तो मैं यश सर फिर मिलता हूँ आपसे नई वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।